नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सोमवार व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं यह व्रत कथा। ऐसा कहा जाता है कि सोमवार व्रत करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना जल्दी पूर्ण करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार व्रत करते हैं तो अपने पूरे परिवार के साथ सोमवार व्रत कथा अवश्य सुनिए। सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए शिव जी से उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के निवेदन पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि उसके बालक की आयु मात्र 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बात को साहूकार बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की तरह ही पूरे भक्ति भाव से शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ सालों बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और उससे कहा कि तुम इस बालक को काशी विश्वनाथ विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ करवाना वहाँ ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देना मत भूलना। उन्हें दक्षिणा देते रहना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी विश्वनाथ की ओर चल पड़े। राह में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से अंधा था। इसलिए राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के अंधा होने की बात को छुपाने के लिए एक उपाय सोचा। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने साहूकार के लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगा। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से अंधा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को उस अंधे राजकुमार के साथ विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यह सुनकर उसके मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संजोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा,
हे स्वामी, मैं इस व्यक्ति को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के पास गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था और अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन भक्ति भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनः जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से साहूकार का लड़का फिर से जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए फिर उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसे अपने महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपना प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, तुम्हारे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर साहूकार तथा उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। इसलिए दोस्तों, सोमवार व्रत जो व्यक्ति करता है और कथा पढ़ता तथा सुनता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं सोमवार व्रत करने के बाद कथा नहीं सुनने से हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आप यह कथा जरूर अपने परिवार के साथ कहिए और सुनिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी सोमवार व्रत कथा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।